वो मतलब हमको देखा, हम उसको देखें, लेकिन हम कुछ बोले नहीं। अब हम पहले से शादीशुदा है, मेरे पास 4 बच्चे हैं, हम अपना गुजर बसर करते हैं, काम धंधा करते हैं कि पूरा आदमी को पता है। तो बात होते होते मतलब हम दोनों बहुत आगे बढ़ गए। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही हो रहा है। तो मेरी माँ भी 1 लाख रुपया उसको उठा के दे दी। आज मेरी माँ बहुत तकलीफ से वो लोन सधाती है। यहाँ से गुड़ौल थाना गया वहाँ हरियाणा में, और वहाँ से हम दोनों को मतलब गिरफ्तार करके वहाँ से लेके आए। बाप मतारी सबको बोला कि इसको जब हम लेके गए तो मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, हम इसको रखेंगे। कि ज़मीन चाहिए कि राजा चाहिए। हम कहेंगे हम तो आपसे शादी किए हैं तो हम आपके साथ रहना चाहते हैं। पिंकी देवी और मतलब मेरे हस्बैंड से मतलब उसका नाजायज़ संबंध मतलब बन रहा था। पैर दबाती थी, तेल लगवाती थी, मसाज करवाती थी, उसके साथ रिलेशनशिप बनाती थी। तो वो बोली कि भतीजा मेरा है, मेरा जो मन करेगा हम उसके साथ करेंगे। पूजा जी, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए कि ये आपको प्रेम प्रपंच में यूं कहा जाए कि फंसाया गया, तो कब फंसाया गया और क्या हादसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ हादसा हुआ कि 2021 में, सॉरी 2000 मतलब 11 में मेरे पापा मम्मी अपनी मर्जी से मेरा शादी कर दिए थे संदो मुबारकपुर में। और हम वहाँ रहते थे। मेरे पहले वाले पति राजमिस्त्री थे और वो काम करते थे। हम अपना जीवन जैसे तैसे गुजार रहे थे। इस बीच मेरा 4 बच्चा है, 3 लड़की और 1 लड़का है। अपना जीवन गुजार रहे थे तो मतलब मेरे पति की कमाई से मतलब मेरा घर परिवार नहीं चल रहा था। तो हम खुद बाहर निकल गए काम करने के लिए। तो मेरे यहाँ मुबारकपुर में खैनी का कारोबार बहुत अच्छे तरह से होता है। तो हम खैनी का काम करते थे। जो कोई मजदूरी भर दिन का देता था उसमें हम काम करते थे। 8 घंटा ड्यूटी करते थे, उसके बाद हम अपने घर पे आ जाते थे। इस बीच दुर्गा पूजा का समय था और मेरे यहाँ गांव में काली पूजा होता है बहुत धूमधाम से। सब आदमी बनाते हैं चंदा मांग के। तो वहाँ हम गए पूजा करने, तो हमको राजा कुमार पाठक से मतलब मुलाकात हो गया। मुलाकात हुआ, वो मतलब हमको देखा, हम उसको देखें, लेकिन हम कुछ बोले नहीं। अब किसी से बोलना तो अच्छा बात नहीं है। हम वहाँ पूजा किए, पूजा करके फिर अपने घर आ गए। घर आने के बाद मतलब वो लड़का मतलब अपने दोस्त सबसे पूछा कि औरत कौन थी, से हमको उससे बात करना है। तो वो लोग बोले कि से इसका घर उस पार है, मुबारकपुर में पड़ता है, से ये फलना का बीवी है। तो वो बोला कि कोई रहे से हमको बात करना है उससे। तो मतलब गांव का एक डॉक्टर है, उनको हम नंबर दिए हुए थे, मतलब बच्चा को तबीयत खराब हो जाए तो इसलिए इलाज के लिए। उससे वो नंबर मांग लिया राजा कुमार पाठक, और मतलब वो फ़ोन करने लगा। तो हम नंबर मतलब उसका ब्लॉक कर दिए। वो अपने दोस्त के भी नंबर से फ़ोन किया तो हम ब्लॉक कर दिए। तो मतलब मेरे घर पे पहुंच गया। मेरे घर पे पहुंचा तो बोला कि हम तुमको मतलब फ़ोन करते हैं तो तू कुछ रिप्लाई नहीं देती हो, क्यों? हम बोले कि देखिए, हम आपको क्यों बात करें, आपको क्यों रिप्लाई दें? हम पहले से शादीशुदा है, मेरे पास 4 बच्चे हैं, हम अपना गुजर बसर करते हैं, काम धंधा करते हैं कि पूरा आदमी को पता है। तो हम गैर से क्यों बात करेंगे? तो बोला कि नहीं, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम हमसे बात करो। से तुम हमको अच्छी लगती हो, तुमसे हम बात करना चाहते हैं। सिर्फ दोस्ती के नाते हम तुमसे बात करेंगे कि तुम्हारा भी टाइम पास होगा, मेरा भी टाइम पास होगा। तो हम उसको बहुत समझाए, लेकिन वो बात समझने के लिए तैयार नहीं था। तो हम बोले कि ठीक है, से 3 नंबर में से हम एक ही को निकालेंगे ब्लॉक से, किसका निकाल दें? तो राजा कुमार पाठक बोला कि मेरा नंबर निकाल दो, हम बात करना चाहते हैं तुमसे। हम राजा कुमार पाठक का नंबर निकाल दिए। मेरे पति उस समय गुजरात में काम करते थे। वहाँ का एक ठेकेदार है विनोद सिंह, उनके ठेकेदारी में वो काम करते थे वहाँ गुजरात में। तो मतलब इससे हमको बात राजा कुमार पाठक से मतलब 2021 से लगा बात विचार होने। बात होते होते मतलब हम दोनों बहुत आगे बढ़ गए। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही हो रहा है, कुछ पता नहीं चला। इस बीच रहते रहते राजा कुमार पाठक मतलब हमको मेला दिखाने ले गया है मीना बाजार मलंग स्थान। तो वहाँ बोला कि हम तुमसे शादी कर लेते हैं चुप चोरी से, न तुम्हारे मतलब फैमिली में पता हो किसी को, न मेरे फैमिली में पता हो। से तुम अपने ससुराल पहले वाले के पास रहना, हम अपने बाप मदारी के पास रहेंगे।
तो मतलब शादी चुप चोरी से वहाँ शादी कर लिया। शादी करने के बाद हम अपने घर में मैं ससुराल में रहते थे, वो अपने घर पे रहता था। मेरे यहाँ आना जाना उसका लगा रहता था, हम खाना उना बना के उसको खिलाते थे, यहाँ तक उसके घर पे भी जाते थे, घर का भी काम उसका करते थे, मतलब जो करना हो उसका मतारी का भी सेवा करते थे, उसके खेत में भी काम करते थे। 8 घंटा की जगह 12 घंटा ड्यूटी करते थे, रात में भी काम करते थे। तमाकुल उमाकुल अगर उठाना है, वो लोग बाप बेटा पूजा पाठ कराने वाला आदमी थे, वो लोग पूजा कराने चल जाते। उनकी माँ फोन करती थी कि खैनी उठाना है, तो हम अपना की तरह हम काम करते थे। हम नहीं समझते थे कि हम मजदूरी कर रहे हैं, अपने की तरह उसका हम काम करते थे। काम करते करते मतलब खाना उना सब बना के उसको खिलाना है, मेरे यहाँ खाता था, पार्सल भी उसके यहाँ भेजते थे, वो खाता था, सब चीज़ अच्छा चल रहा था। 2023 में उसका जीजा आभास पांडे है, वो मतलब उसके मोबाइल पे मतलब फोटो भेजा 2023 में कि से लड़की पसंद कीजिए, से आपका शादी का रिश्ता हम कर रहे हैं, शादी करा देंगे। तो मतलब राजा कुमार पाठक पहले से हम अपने बच्चों के लिए पैसा वैसा रखे हुए थे, तो बोला कि तुम्हारा पहले वाला पति पियक्कड़ है, पी जाएगा, से हमको दे दो, हम रखेंगे, जिस समय तुम अगर अपने बच्चों की शादी करोगी उस समय हम तुमको लौटा देंगे। तो हम भी सोचे कि सही बोल रहा है, पहले वाला है, मार पीट के वो लेके पी ही जाएगा, इसको अगर दे देते हैं तो ये रखेगा। हम भरोसा पर उसको मतलब जो पैसा 3-4 लाख रुपया मेरे पास था, हम रखे हुए थे, ग्रुप उठा के रखे हुए थे, तो हम सब पैसा उसको मतलब दे दिए। मेरी माँ, मेरे यहाँ मायके में भी वो आता था, यहाँ भी मेरी माँ पापा सब आदमी जानते थे। मेरी माँ को भी बोला कि मम्मी हमको 1 लाख रुपया उठा के लोन दे दीजिए, हमको तमाकुल का मतलब कारोबार करना है। तो मेरी माँ भी 1 लाख रुपया उसको उठा के दे दी। आज मेरी माँ बहुत तकलीफ से वो लोन सधाती है। उसके बाद वो क्या किया कि मतलब मेरा ज़मीन पहले वाला पति का था, वो ज़मीन उमीन मतलब सब बेचवा दिया, वो भी पैसा 1-1.5 लाख में बेचे, वो भी पैसा वो ले लिया। लेने के बाद वो बोला कि तुम अब मेरे साथ दिल्ली चलो, हम तुमको रखना चाहते हैं। तो मतलब हम दोनों 2023 में पहला सोमवारी के दिन हम लोग भाग गए, 10 तारीख को यहाँ से दिल्ली चले गए। और दिल्ली दिल्ली किराए के मकान पे हम दोनों रहते थे। उस बीच फिर वो बोला कि से वहाँ तो हम लोग चुप चोरी शादी किए थे, कोई नहीं जान रहा था। अब जब भाग आए हैं तो पूरा मुबारकपुर और बतना को पता चल गया कि उसको लेके चल गया है। तो मतलब मंदिर में शादी किया और फेसबुक पर फोटो डाल दिया। फेसबुक पर फोटो डालने के बाद पूरा पूरा आदमी को पता चल गया कि हाँ ये लेके लड़का गया, तो इससे मतलब शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके 1 हफ्ते के बाद मतलब यहाँ से गुड़ौल थाना गया वहाँ हरियाणा में, और वहाँ से हम दोनों को मतलब गिरफ्तार करके वहाँ से लेके आया। गिरफ्तार करके लाने के बाद यहाँ लड़का का बयान हुआ, तो लड़का हमको कहा कि तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी। बयान लड़का का हुआ, मेरा बयान नहीं हुआ। 10 बज गया गुड़ौल थाना में, मैडम उसे पेपर बनवाई, लड़का पेपर बना दिया कि हम इसको रखेंगे, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। वो अपना बाप मतारी सबको बोला कि इसको जब हम लेके गए तो मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, हम इसको रखेंगे। उसके अच्छा, बाद ये राजा कुमार पाठक ने आपको बोला? जी, वो बोला कि इसको हम लेके गए तो इसके मेरे सिवा इसका कोई नहीं है, तो ये जाएगी कहाँ। उसका बाप मतारी उसको बहुत कहा कि नहीं इसको हम नहीं ले जा सकते, तो बोला कि हम ले जाएंगे, हमको ना रखना है। लेके गया वो अपने घर पे, मैडम पहुंचा दी। मैडम पहुंचा के जब आ गई तो मतलब ये भेज दिए अपने बेटी के यहाँ कटरा, विभास पांडे के साथ। विभास पांडे उनका जीजा हुआ, उनके साथ हमको कटरा भेज दिया गया। वहाँ हम रहते थे, वहाँ भी खाना उना बनाते थे, सब खाती थी वहाँ भी, ये नहीं कि बैठ के हम खाते थे, वहाँ काम करते थे तो खिलाती थी। वहाँ पे थे 1 हफ्ता, तो उसके बाद राजा कुमार पाठक मतलब हमको बोले कि उसकी माँ बोली कि ठीक है, जब ये दोनों मतलब साथ में रहना चाहती है तो तुम दोनों अब साथे में रहो। तो राजा कुमार पाठक की माँ बोली राजा कुमार पाठक को कि बेटा से इसको तुम जगह जमीन बोलो कि लेके तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। तो राजा कुमार पाठक बोले कि ठीक है, से अगर लेगी तब तो देंगे, या नहीं लेगी तो कहाँ से देंगे। तो वो बोले कि ज़मीन चाहिए कि राजा चाहिए। हम कहे कि हम तो आपसे शादी किए हैं, तो हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो उसकी माँ बोली ठीक है। हम लोगों का 12 तारीख को टिकट बना, 13 तारीख को ट्रेन था। मुजफ्फरपुर से उनका जीजा विभास पांडे ट्रेन पकड़ा दिए और 14 तारीख को हम लोग हरियाणा चले गए। हरियाणा में उनकी फूआ पिंकी देवी रहती है, उनका ससुराल दोजी हुआ प्रेमराज के पास। वहाँ गए, वहाँ मतलब रूम के बगल में वो रूम लेके रखी हुई थी। हम दोनों आदमी यहाँ से गए तो अपने रूम में रहते थे।
उजाला कंपनी में दोनों आदमी मतलब काम करते थे। इस बीच मतलब सब अच्छा चल रहा था। इस बीच मतलब उनकी फूआ जो है पिंकी देवी, वो मतलब मेरे हस्बैंड से मतलब उसका नाजायज संबंध मतलब बन रहा था। ये यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि वो पिंकी देवी तो राजा पाठक की बुआ हुई अपने। जी। लेकिन वो बुआ नाम के लिए थी, मतलब दिखावे के लिए थी, लेकिन एक लेखा से वो दोनों का चक्कर मतलब चल रहा था। तो आपको पता चला ये आपसे जब प्रेम प्रसंग हुआ उसके पहले से चल रहा था कि बाद में? नहीं, दिल्ली जाने के बाद मतलब अपने जाल में मतलब मेरे पति राजा कुमार पाठक को मतलब उलझा दी कि इसको ऐसे भी छोड़ दे। इस बीच मेरे पति राजा कुमार पाठक न दारू पीते थे, उनको कोई चीज का नशा नहीं था। हाँ, वो अपने रूम में बैठाती थी, मछली फ्राई करती थी, मुर्गा बनाती थी, चिकन बनाती थी, सब चीज बनाती थी। हमको बोलती थी तुम जाके खाना बनाओ, तो हम अपने रूम में खाना बनाने जाते थे। इस बीच नशा का दवाई दारू में मिला के मेरे पति के साथ नाजायज संबंध बनाती थी। हाँ, तो ये नशा का दवा खिलाती थी शराब में डाल के, मतलब शराब पीना भी उसी ने सिखाया इनको? उसका पति जो है वो भी दारू पीता था, उसकी बीवी भी पीती थी पिंकी देवी, और मेरे हस्बैंड को भी पिलाती थी। और मेरे पति के साथ उसका हस्बैंड रहता है यहाँ दिल्ली में और वो रहती है बांसगांव। दोनों मतलब पति पत्नी अलग अलग रहते हैं। संडे को संडे वहाँ जाते हैं रूम में। तो इस बीच वो जब संडे को जाते हैं, मंडे को रिटर्न हो जाते थे, तो वो मतलब मेरे पति को बोलती थी कि राजा हम पार्टी देते हैं। तो बोलते थे ठीक है, अब किसी को लत कोई चीज का लगा दिया जाए तो वो तो मांगेगा ही ना। तो वो मतलब दारू का लत लगा दी, नशा मिला के वो पिलाती खिलाती थी। हमको बोलती थी कि तुम चली जाओ खाना बनाना। हम खाना बनाने चले जाते थे। इधर मेरे पति से पैर दबाती थी, तेल लगवाती थी, मसाज करवाती थी, उसके साथ रिलेशनशिप बनाती थी। उसकी फुआ करवाती थी, पिंकी देवी मसाज करवाती थी। अब हम देखते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था। हम अपने पति राजा कुमार पाठक बोले कि देखिए आप जो ये कर रहे हैं इससे हमको अच्छा नहीं लगता है, या तो आप उसी के साथ रहिए या तो मेरे साथ रहिए, नहीं तो हमको जाने दीजिए यहाँ से, हम अपने मायके चले जाते हैं। वो बोले कि देखो गुस्सा मत हो, वो पता नहीं बुलाती है मुझे नाशा में क्या मिलाए खिलाती है, हम अपना मतलब होश में रहबे नहीं करते। अब मेरे साथ क्या होता है हमको तो खुद पता नहीं, तो तुमको हम क्या बताएं। तो हमको बोले कि गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, उसे वो उसको मना करो कि हमको नहीं बुलाएगी। हम जब उनकी फुआ को बोले कि देखिए फुआ जी आप ऐसा नहीं कीजिए, ये गलत बात है, तो वो बोली कि भतीजा मेरा है, मेरा जो मन करेगा हम उसके साथ करेंगे।